हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन अड्डा। आप सभी बच्चों का एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है भाई? देखो यहाँ पे BHU CHS 2024 यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और ये क्या है भाई? ये है आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल 2024 यानी कि सेंट्रल हिंदू स्कूल में जो एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे कि क्लास 9th का एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, क्लास 11th का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। और क्लास 11th में भी क्या क्या कौन कौन सा स्ट्रीम है? एक साइंस स्ट्रीम है, एक आर्ट्स स्ट्रीम है, और फिर क्या है भाई? एक आपका कॉमर्स स्ट्रीम है। अच्छा, साइंस स्ट्रीम में भी दो ग्रुप है, एक है आपका मैथ वाला ग्रुप और एक है आपका बायो वाला ग्रुप यानी बायोलॉजी वाला ग्रुप। यानी कि जो बच्चे 11th में PCM लेना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना चाहते हैं, तो वो मैथ वाले ग्रुप वाला एंट्रेंस एग्जाम देगा। और जो बच्चे है ना PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी बायोलॉजी से करना चाह रहे हैं भाई, तो वो वाला एंट्रेंस एग्जाम देगा। यानी दो पार्ट में बट गया। अगर बायोलॉजी वाला स्टूडेंट है तो उसको मैथ देना नहीं पड़ेगा, अगर मैथ वाला स्टूडेंट है तो उसको बायोलॉजी देना नहीं पड़ेगा। दोनों का अलग अलग एग्जाम डेट है। और आप सभी बच्चों को तो पता चल गया होगा कि भाई स्कूल प्रोस्पेक्टस भी रिलीज हो गया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। कब एग्जाम डेट है वो भी आपको पता है ना? और फिर ये भी आपको पता है कि फॉर्म तो निकल गया है भाई, फॉर्म आप लोगों को फिल करना है। 20 फरवरी से फॉर्म जो है वो भरना शुरू हो गया, तो आपको फॉर्म फिल करना शुरू कर देना चाहिए। हाँ, हरी बात समझ में। तो 20 फरवरी से स्टार्ट हो गया, आप लोग जाके फॉर्म फिल कीजिए और 20 मार्च तक शायद एक महीने का टाइम है, आप लोग फॉर्म फिल कीजिए। एग्जाम डेट भी आपको हम बता देते हैं, एग्जाम डेट कब होने वाला है भाई। आज हम लोग, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आज हम लोग कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। किस क्लास के एंट्रेंस एग्जाम के लिए? 11th एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और वो भी 11th साइंस एंट्रेंस एग्जाम के का पूरा सिलेबस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम बाद में 9th का भी सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि जो फॉर्म आया है मेरे शेर बच्चे, यानी कि फॉर्म फिल करने का डेट जो है, फॉर्म भरने का डेट 20 फरवरी को ही आ गया है ना, 20 फेब 2024। और लास्ट डेट की अगर हम बात करें, है ना, लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट है आपका 20 मार्च 20 मार्च 2024। ये लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। क्लियर? अब एग्जाम देख लो मेरे शेर बच्चे। एग्जाम की अगर हम बात करें कि एग्जाम डेट कब होने वाला है, जैसा कि हमने बताया था कि ये जो साइंस स्ट्रीम 11th का जो साइंस स्ट्रीम का एंट्रेंस एग्जाम होगा, ये दो ग्रुप में बटा हुआ है। एक तो मैथ वाला ग्रुप हो गया, एक मैथ वाला ग्रुप हो गया, और एक हो गया आपका बायोलॉजी वाला ग्रुप हो गया। तो मैथ वाला जो ग्रुप है उसका जो एग्जाम होगा, यहां पे हम आपको बता देते हैं, वो होगा 30 अप्रैल 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल 2024। और उसी तरीके से बायो वाले का होगा 1 मई यानी कि 1 मई 2024। ठीक है? यहां तक समझ में आया? यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया? फॉर्म भरने का जो है डेट आ गया है, लास्ट डेट आपका 20 मार्च यानी कि एक महीना आपके पास टाइम है, फॉर्म फिल कीजिए। एग्जाम मैथ वाले ग्रुप का 30 अप्रैल को होगा और बायोलॉजी वाले ग्रुप का 1 में। अब आपके पास समय कितना बच गया? आपके पास पूरा पूरा मार्च बचा है और पूरा पूरा अप्रैल बचा है, यानी कि 2 महीने के अंदर आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। तो इन 2 महीने में किस तरीके से आप तैयारी करोगे? जिन्होंने अभी तैयारी शुरू भी नहीं की है भाई, तो उनके लिए तो मसला है, वो कैसे करेंगे? तो इसीलिए आज हम आपके एंट्रेंस एग्जाम का 11 साइंस एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि इन 2 महीने में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स का सवाल आता है, वो सारी चीजें आपको आज हम बताएंगे। तो अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखिए, समझिए और तैयारी शुरू कीजिए, और अंततः आप अपना सिलेक्शन BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो हम सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें भाई कि सब्जेक्ट वाइज कितने कितने मार्क्स का सवाल आपके एग्जाम में आएगा। अगर हम पेपर की बात करें, अगर हम आपके पेपर की बात करें, तो वो जो पेपर होने वाला है मेरे शेर बच्चे, वो पेपर होने वाला है 100 नंबर का, 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, यानी कि 100 MCQ सवाल आएंगे, 100 सवाल।
ठीक है। तो इसमें इंग्लिश आ जाता है मेरे शेर बच्चे, 10 नंबर का तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आएगा, 10 मार्क्स का जो है वो इंग्लिश आएगा। उसके बाद हिंदी भी 10 मार्क्स का ही आएगा, फिर फिजिक्स आएगा 25 मार्क्स का, फिर केमिस्ट्री आएगा 25 मार्क्स का। अब बात आ गई बायोलॉजी और मैथ का, तो जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं, जो मैथ लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैथ आएगा 25 मार्क्स का। अगर जो बायो के स्टूडेंट है, बायो लेना चाह रहे हैं, तो बायोलॉजी आएगा 25 मार्क्स का। आ रही बात समझ में? और फिर जनरल नॉलेज, कुछ जीके का भी सवाल आएगा, उसका भी सिलेबस है, वो 5 नंबर का आ जाएगा। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। समझ आया मेरे शेर? ये चीजें हैं। तो ये तो माइंडसेट आपको बन गया कि किस किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है भाई, कितने कितने मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है। अब बात करते हैं किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने होंगे। तो आपको मैं बता देता हूं कि ये जो आपका मैथ आएगा और साइंस आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आएगा, ये क्लास 10th से और क्लास 9 से दोनों से पूछता है। तो आपको क्लास 9th का मैथ पढ़ना होगा, 10th का भी मैथ पढ़ना होगा, क्लास 9th का आपको साइंस पढ़ना होगा, और 10th का भी 10th का भी साइंस पढ़ना होगा। दोनों क्लास का पढ़ना होगा मेरे शेर। तो दोनों क्लास में कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो हम देख लेते हैं मेरे बचुए, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आता है इंग्लिश। इंग्लिश में हम समझ लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इंग्लिश कितने नंबर का आएगा मार्क्स का आएगा भाई? 10 मार्क्स का इंग्लिश आता है। इसमें पढ़ना क्या क्या है, 10 सवाल आएंगे, उसमें पढ़ना कौन कौन सा टॉपिक्स है ये आपको देखना है भाई। तो नाउन पढ़ना है, जो आपने पढ़ा है, प्रोनाउन पढ़ना है, डिटरमाइनर्स पढ़ना है, वर्ब पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, स्पेलिंग पिटफॉल्स, है ना, फिगर ऑफ स्पीच, इंट्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर। तो ये आपका जो है वो 10 मार्क्स का आने वाला है मेरे शेर बच्चे। इतने टॉपिक्स आप कवर करोगे तो इन्हीं में से 10 सवाल आएगा और वो आपको 10 मार्क्स दिलाएगा। तो ये जो 2 महीने आपके पास बचे हैं ना, इन्हीं सब चीजों को तो टाइम देना है आपको, ठीक है। चलिए, तो 10 मार्क्स का आ गया। अब अगला जो है हिंदी, हिंदी भी आपका जो है वो 10 मार्क्स का आता है। हिंदी भी जो है वो आपका 10 मार्क्स का आएगा। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? हिंदी ग्रामर में वासा है, वर्ण विचार, हिंदी व्याकरण के बारे में, पद परिचय, शब्द विचार, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय, मुहावरे तथा लोकोक्तियां, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, और भी है टॉपिक्स आपका। वाक्य विचार है, रस है, छंद है, अलंकार है, अपठित गद्यांश है, रिक्त स्थानों की पूर्ति, और प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार। इतने सारे टॉपिक्स को कवर करने के बाद आपको कितने मार्क्स का सवाल आएगा? 10 मार्क्स का सवाल आएगा, ठीक है। तो इन 2 महीने में आपको मेरे लाल यही सारी चीजों को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं, बढ़ते हैं मैथमेटिक्स की तरफ, मैथ के तरफ, गणित के तरफ। इसमें हमने आपको बताया कि ये जो मैथमेटिक्स है इसको आपको क्लास 9th का भी पढ़ना है और क्लास 10th का भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप कंप्लीट करोगे। क्या है भाई? रियल नंबर। कितने नंबर का आता है, कितने मार्क्स का आता है? 25 मार्क्स। तो ज्यादा फोकस देना है। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल्स पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन, सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और भी चैप्टर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये देख लो भाई, ये सारे चैप्टर्स आपको कवर करोगे तब जाकर के आपको 25 मार्क्स का सवाल आपके एग्जाम में आने वाला है। एग्जाम कैसा होगा? एग्जाम आपका ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन होगा, ये हमेशा याद रखिए। फॉर्म सिर्फ आप ऑनलाइन भर सकते हो, एग्जाम वहीं जाकर के देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजिक्स, अब बढ़ते हैं हम लोग साइंस की तरफ। साइंस में भाई 3 ब्रांचेस निकल करके आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, है ना, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एंड जैव विज्ञान। तो ये 3 कैटेगरी आ गया, 3 ब्रांचेस आ गए। तो अगर हम फिजिक्स की बात करें, अगर हम भौतिक विज्ञान की बात करें, तो ये 25 मार्क्स का आपका आता है। सबसे पहला चैप्टर देखो क्या लिखा हुआ है, मोशन, जो कि क्लास 9th का है।
नाइन्थ का है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ये भी नाइन्थ का है, ये भी नाइन्थ का है। ग्रेविटेशन ये भी नाइन्थ का है ना। वर्क पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर, वेव मोशन एंड साउंड, लाइट, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सब 10th का है। तो कहने का मतलब 9th और 10th में जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स के उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप किसके लिए कैपेबल हो जाओगे, 25 मार्क्स प्राप्त करने के कैपेबल हो जाओगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका केमिस्ट्री, ये भी क्लास 9th और 10th दोनों का मिला करके सवाल आता है। तो क्लास 9th का चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये 4 चैप्टर आपके क्लास 9th के। बाकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये सब 10th के। इन सब को आपको कवर करना पड़ेगा। पूरा सिलेबस आज हम आपको बता रहे हैं, इसी को आप अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा इन 2 महीनों में, तो आपका है ना, आप जो है वो एकदम एलिजिबल हो जाओगे, तैयार हो जाओगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का CHS का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है बायोलॉजी। ये भी सॉरी बायोलॉजी, ये भी 25 मार्क्स का आएगा भाई। कैसे यहाँ 10 नंबर लिख दिया भाई, ये 25 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा, 25 मार्क्स का आएगा, ये 10 नहीं। ठीक है, 25 मार्क्स का। तो इसमें क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल के बारे में बोला गया है, कोशिका के बारे में बोला गया है, टिश्यू, उत्तक, डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों में विभिन्नता, व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं भाई, नेचुरल रिसोर्सेज, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं, इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशन, आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण, एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। 2 चैप्टर मिला के दिया गया है, और लास्ट में एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। तो ये चैप्टर आप कवर करोगे तो 25 मार्क्स आप जो है वो सिक्योर कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लास्ट है आपका जनरल स्टडीज यानी जीके, जनरल नॉलेज। ये आपका 5 नंबर का आता है, 5 मार्क्स का आता है। इसका सिलेबस देख लीजिए, थोड़ा बहुत हिस्ट्री से सवाल पूछ देता है, आपका जो एनसीईआरटी है। वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी से सवाल पूछ देगा, इंडियन पॉलिटी से सवाल पूछेगा, इंडियन इकोनॉमी से सवाल पूछेगा, कुछ जनरल नॉलेज, कुछ करंट अफेयर से सवाल भी पूछ देते हैं। तो इतना सारा कुछ पढ़ने के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे, आप तैयार हो जाओगे पूरी तरीके से कि हम जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का सेंट्रल हिंदू स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार हैं। हम एग्जाम देंगे, सिलेक्शन लाएंगे। अच्छा, आपका ये जो एग्जाम होता है ये MCQ बेस्ड है, ये तो आप सभी बच्चों को पता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एक सवाल होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, और आपको एक आंसर शीट दिया जाता है जिसपे आप बबलिंग करते हो, और उसको OMR शीट कहते हैं। क्या कहते हैं, OMR शीट कहते हैं। उस पे आपको एग्जाम देना है। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि आपका रोल नंबर है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर है, क्वेश्चन सीरीज है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी एंट्रीज है जिसको फिल करना होता है, उसके बाद आपको आंसर करना होता है। अगर उस एंट्री में रोल नंबर वगैरह कुछ एंट्रीज गड़बड़ी हो गई तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए एग्जाम देने से पहले OMR शीट पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और वो OMR शीट जैसा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड किया जाएगा वैसा ही हूबहू OMR शीट हम लोगों ने डिजाइन किया है। और हमारा ऐप एजुकेशन अड्डा प्लस ऐप जो आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, वहां पर आप जाइए और लॉगिन करने के बाद ई-बुक में जाइए, वहां पर OMR शीट आपको मिलेगा, उसको वहां पर डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कीजिए और प्रैक्टिस OMR शीट पे कीजिए, ताकि कोई गलती ना हो। पता चले इतना सारा मेहनत दिन रात एक करके 2 महीने लगातार हमने पढ़ाई करी, और वहां जाने के बाद OMR शीट में गलती हमने कर दिया और रिजल्ट ही नहीं आया, तो ये बहुत गड़बड़ वाली बात हो जाएगी, है ना। तो वो ना हो, उसके लिए आप OMR शीट पर प्रैक्टिस करें, जो कि हम प्रोवाइड आपको ऐप के द्वारा कर रहे हैं। आ रही बात समझ में। तो ये सारा सिलेबस अगर आपको समझ में आया तो आज से लग जाइए, 2 महीना आपके पास टाइम है, फाड़ दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए। अगर आपको इस सिलेबस का PDF चाहिए तो आप एजुकेशन अड्डा प्लस ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर फ्री कोर्स में आपको BHU 11th का PDF मिल जाएगा। तो कहां मिलेगा भैया, एजुकेशन अड्डा प्लस ऐप, ये गूगल प्ले स्टोर पे है एजुकेशन अड्डा प्लस ऐप, इसको डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, आपको फ्री कोर्स में PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और एक और इंफॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं, 1-2 दिन के अंदर आपका मे बी PYQ सेशन भी स्टार्ट होने वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन भी स्टार्ट होने वाला है, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, बिल्कुल फ्री में कराया जाएगा।
कोई भी पैसा आपसे लिया नहीं जाएगा। बस ईमानदारी से आप पढ़ाई कीजिए और सिलेक्शन लेकर के आइए। ऑल द बेस्ट, फोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच।